हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू हैज़ अ साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 8 का 8 चैप्टर दैट इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 8.2 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक जो आदमी है उसकी सैलरी में 10% इंक्रीज़ हुआ। इफ़ इज़ न्यू सैलरी इज़ 1,54,000। अब उन्होंने क्या पूछा है कि फाइंड इट्स ओरिजिनल सैलरी। एक पर्सन है जिसकी सैलरी हमें बताई नहीं गई है, लेकिन उसकी सैलरी में क्या हुआ, 10% इंक्रीमेंट हो गया। मतलब उसकी सैलरी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। और जब इंक्रीज़ हुई तो वो न्यू सैलरी क्या बन गई, 1,54,000। तो हमें बताना क्या उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी। तो हम इक्वेशन क्या बना सकते हैं कि जितनी उसकी ओरिजिनल सैलरी थी उसमें जब मैं उसका इंक्रीमेंट ऐड करूँगी तो उसकी न्यू सैलरी हमारे पास आ जाएगी। जनरली भी अगर किसी की सैलरी मान लो 10,000 है, उसमें 5,000 इंक्रीमेंट लगा रहे हैं तो हमारी वो 15,000 हो जाती है। तो हम क्या इक्वेशन बनाते हैं, ओरिजिनल सैलरी 10,000 प्लस 5,000 उसकी इंक्रीमेंट और उसके बाद टोटल क्या आ जाएगा, 15,000। तो हम कैसे लिखेंगे, सो लेट ओरिजिनल सैलरी भी एक्स। हमने उसकी ओरिजिनल सैलरी है वो हमने एक्स लेट कर लिया है। इंक्रीज़ कितनी हुई है वो सैलरी, अगर कोई जनरल अमाउंट होता तो हम अमाउंट लिखते हैं। यहाँ पर क्या इंक्रीज़ हुई है, 10%। 10% किस पे इंक्रीज़ हुई है, एक्स पे इंक्रीज़ हुई है, यानी कि पहले उसकी एक्स थी और उसका 10% जो है इंक्रीज़ हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, 10% ऑफ एक्स। तो न्यू सैलरी क्या हो गई है उसकी, हमारे पास गिवन है ₹1,54,000। तो हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट। जनरली भी यही होता है, ओरिजिनल में इंक्रीमेंट लगता है और हमारे पास क्या आ जाती है, न्यू सैलरी। तो हमारे पास ओरिजिनल सैलरी, उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, एक्स। इंक्रीज़ कितना है, 10% ऑफ एक्स। और न्यू सैलरी क्या हो गई, 1,54,000। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या लग जाएगा, 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू 1,54,000। अब 0 0 कैंसिल, हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स प्लस एक्स बाय में 10 इज इक्वल्स टू 1,54,000। अब यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे, 10x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1,54,000। 11x बाय में 10 इज इक्वल्स टू 1,54,000। अब जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 आ जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 11x इज इक्वल्स टू, जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 5 एंड 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। x यहीं पे रहेगा और ये इसके नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 एंड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,40,000। यानी कि पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 1,40,000, जिसमें 10% इंक्रीज़ हुआ और उसकी बन गई 1,54,000। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल्स टू ₹1,40,000। तो ये हमारा आंसर है। और सेकेंड क्वेश्चन इज़, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू। संडे को जो है 845 पीपल जू में गए। मंडे को कितने गए, 169 ओनली। वट इज़ द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। वो कह रहे हैं मंडे को इतने गए थे, सॉरी संडे को इतने गए थे और मंडे को इतने गए, यानी कि पीपल क्या हो गए, कम हो गए। तो बोल रहे हैं कि कितने परसेंट पीपल जो हैं वो कम हो गए जो जू में नहीं गए। तो हम कितने कम हुए हैं, हम कैसे पता लगेगा, अगर पहले दिन 10 लोग गए हैं, अगले दिन 8 लोग गए हैं, तो कितने, 2 लोग कम हो गए। कैसे पता चला, 10 में से 8 को माइनस किया। ऐसे ही 845 में से 169 को माइनस करके हमें क्या पता चल जाएगा कि इतने लोग कम हुए हैं जो जू में नहीं गए। और उनकी परसेंटेज कैसे निकलेगी, जितने कम हुए हैं उसको ओरिजिनल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज कैसे निकलते हैं, जनरली जितने हमारे मार्क्स आए होते हैं, सपोज 80 मार्क्स आए हैं हमारे 100 में से, तो ऊपर क्या लिखते हैं, जितने मार्क्स आए हैं, नीचे जितने में से आए हैं और मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा 80% बन जाता है इससे। तो ऐसे ही क्या करना है, जितने डिक्रीज़ हुए हैं बाय में उसके ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम कैसे करेंगे, हम क्या लिखेंगे, पीपल वेंट टू जू ऑन मंडे। संडे को कितने लोग गए हैं, 845। पीपल वेंट टू जू ऑन मंडे, मंडे में गए 169। तो कितने डिक्रीज़ हुए हैं, 845 माइनस 169 दैट इज़ 676। अब कितने डिक्रीज़ हुए हैं उसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, जितने डिक्रीज़ हुए हैं बाय में उसके ओरिजिनल, यानी कि टोटल कितने थे, 845। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने मार्क्स आए हैं बाय में टोटल मार्क्स लिखते हैं, वैसे ही जितने डिक्रीज़ हुए हैं बाय में टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 एंड उसके बाद हमारे पास बचेगा 5 9 जा 45, इधर 20। नेक्स्ट 13 पे डिवाइड हो रहा है, 13 13, इधर क्या आ जाएगा, 13 5 65 एंड 13 2 जा 26। नेक्स्ट 13 4 जा 52। तो हमारा कितना डिक्रीज़ हुआ है, 80%, बिकॉज 4 20 जा 80%। तो परसेंटेज डिक्रीज्ड इज इक्वल्स टू 80%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। एक शॉपकीपर 80 आर्टिकल्स को 2400 रुपीज़ में लेता है एंड सेल्स देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 16%। जब वो उसको सेल करता है तो उसको प्रॉफिट होता है 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। हमें एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस यानी कि SP बताना है। अगर हमें 80 आर्टिकल्स का CP पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, अगर SP हमें 80 का ही निकालना होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता प्रॉफिट परसेंट का, लेकिन हमें किसका निकालना है, वन आर्टिकल का। तो पहले हम 80 आर्टिकल्स के प्राइस से क्या पता लगाएंगे कि वन आर्टिकल का प्राइस क्या है। उसके बाद हमें पता है प्रॉफिट परसेंट इतना है, तो हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो हम कैसे करेंगे इसे, सो कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स हमें पता है कितनी है, 2400। एक आर्टिकल की क्या हो जाएगी, 2400 बाय में 80 दैट इज़ ₹30, यानी कि एक आर्टिकल का जो CP है, कॉस्ट प्राइस है, वो 30 है। और हमें सारा क्वेश्चन भी किस बेस पे करना है, एक आर्टिकल के बेस पे करना है, तो हमने एक आर्टिकल का CP निकाल लिया। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 16% का हो रहा है, तो हमें क्या निकालना है, SP। इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट परसेंट है तो हम प्रॉफिट परसेंट को यूज़ करेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय में CP मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 16, प्रॉफिट कितना है निकालना है, और CP क्या है हमारे पास, 30 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 16 किसके इक्वल आ जाएगा, 10P बाय में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10P इज इक्वल्स टू 48। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया, ₹4.8, बिकॉज 10 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हमारा प्रॉफिट आ गया ₹4.8। हमें फाइंड आउट क्या करना है, SP। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू तो आ गई है। क्या होता है, SP माइनस CP। प्रॉफिट कितना आया, 4.8, SP हमें फाइंड आउट करना है, CP कितना था हमारे पास, ₹30। तो SP यहीं रहेगा, 30 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4.8 प्लस 30, तो SP हमारे पास क्या आ गया, ₹34.8। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 80 आर्टिकल्स का पता था, एक का हमने CP निकाल लिया, प्रॉफिट परसेंट गिवन था, SP फाइंड आउट करना था। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाया, हमने सारी वैल्यू से P की वैल्यू निकाली, यानी कि प्रॉफिट की। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, SP माइनस CP। CP हमें पता था, प्रॉफिट पता था, SP हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500। अब इसमें पहले 80 की दे रखी थी, तभी हमें 1 की चाहिए थी, लेकिन इसमें ऑलरेडी 1 की दी है। वन आर्टिकल के CP क्या है, 15,500। इफ़ 450 वर सेंट ऑन इज रिपेयर। अब वो चीज़ जो थोड़ी डिफेक्टेड थी उसके ऊपर रिपेयरिंग की मनी कितनी लगी, 450। यानी कि अगर मेरे पास कोई 100 रुपये की मैंने कोई चीज़ खरीदी है, 100 रुपीज़ की, जब मैंने उसको खरीदा स्टार्ट किया तो उस पर 50 रुपीज़ का कोई रिपेयरिंग चार्ज लगा दिया, तो मुझे वो चीज़ वैसे कितने की पड़ जाएगी, 150 की, बिकॉज 100 की तो आई थी, 50 मैंने रिपेयरिंग पे लगाया तो 150 की मुझे वो पड़ गई। यानी कि टोटल CP कितना हो जाएगा, जितने की उसने खरीदी है साथ में उसके रिपेयरिंग चार्ज, तो टोटल CP हो जाएगा इन दोनों का सम। इफ़ इट इज़ सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, उसको जब सेल किया गया 15% का उसे प्रॉफिट हुआ, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह CP दिया हुआ था, प्रॉफिट परसेंट था और SP निकालना था। इसमें भी क्या है, CP गिवन है, प्रॉफिट परसेंट है और हमें SP फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे CP कितना है, ₹15,500। रिपेयरिंग फ़ीस कितनी लगी है, ₹450। तो टोटल CP कितना है, यानी कि कितने का ख़रीदा होगा उसने, इन दोनों को प्लस करके, जो कि आंसर है 15,950। प्रॉफिट कितना हो, 15%, SP हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या आएगा, प्रॉफिट बाय में CP मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 15, प्रॉफिट हमें पता नहीं है, CP कितना है, 15,950 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जब ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा, 15 इज इक्वल्स टू 10P बाय में 1595। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10P इज इक्वल्स टू 1595 मल्टीप्लाई बाय 15। मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारे पास, 23925 एंड यहाँ पर 10P। अब प्रॉफिट यहीं रह जाएगा, ये इधर जाके डिवाइड होकर क्या बन जाएगा, 2392.5, यानी कि हमारे पास प्रॉफिट कितना आया है, 2392.5। अब हमारे पास प्रॉफिट भी है, हमारे पास CP की वैल्यू भी है, हमें क्या निकालना है, SP। तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP। तो SP प्रॉफिट कितना है, 2392.5, SP हमें फाइंड आउट करना है, और CP क्या है हमारे पास, 15,950। तो SP यहीं पर रहेगा, प्रॉफिट उधर CP उधर जाके प्लस का हो जाएगा, दैट इज़ 15,950 प्लस 2392.5। तो यहाँ पर प्लस करके आ जाएगा 18,342.5। तो ये हमारे पास SP आ चुका है। शुरू से हमने पिछले क्वेश्चन की तरह किया, हमारे पास CP है, रिपेयरिंग फ़ीस है, हमने टोटल CP निकाल लिया, प्रॉफिट परसेंट है, हमने सेम फॉर्मूला लगाया, इससे प्रॉफिट की वैल्यू निकाल ली, और प्रॉफिट के बाद हमने फॉर्मूला लगा के SP निकाल लिया।
फिफ्थ क्वेश्चन इज एक वीसीआर और एक टीवी को हमने खरीदा 8,000 ईच, यानी कि एक एक की जो कॉस्ट है वो 8,000, यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी 16,000। शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर। जब उसने वीसीआर को सेल किया तो उसको 4% का लॉस हुआ, यानी कि उसने खरीदा ज़्यादा में और बेचा कम में। प्रॉफिट हुआ किस पे, टीवी पे, जब उसने टीवी को बेचा, जब उसने यानी कि 8,000 का खरीदा और ज़्यादा में बेच दिया। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजेक्शन, सारी ट्रांजेक्शन पे यानी कि दोनों चीज़ों को बेचने और खरीदने में कितना उसे गेन या लॉस हुआ। देखो जो हमारे पास टोटल सीपी क्या है 16,000 आ जाएगा। जब इसका हमें एसपी पता चल जाएगा वीसीआर का और टीवी का भी एसपी पता चल जाएगा, तो हम उसे टोटल एसपी भी निकाल लेंगे भी उसने दोनों चीज़ें इकट्ठी कितने में बेची। दोनों चीज़ें इकट्ठी तो खरीदी 16,000 में, उसने बेची कितने में, जब इसका भी सीपी पता होगा और हमें इसका भी इसका भी एसपी पता होगा और इसका भी एसपी पता होगा हमें। टोटल एसपी निकाल के हमें क्या पता चल जाएगा कि उसने ज़्यादा में बेचा या कम में। अगर एसपी ज़्यादा आया तो हमारे पास क्या हुआ है, गेन हुआ है। एसपी कम आया तो हमारे पास लॉस हुआ है। क्या लिखेंगे, CP ऑफ VCR इज़ ₹8,000। लॉस परसेंट कितना हुआ 4%। लॉस परसेंट का वैल्यू हमने पुट किया, लॉस बाय में CP मल्टीप्लाई 100। लॉस कितना 4, लॉस एज इट इज़। CP हो गया 8,000 बिकॉज एक का तो 8,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100। जब जीरो से जीरो कट गई तो हमारा आ गया L बाय में 80। तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लॉस क्या आ जाएगा 32 रुपीज़, और 320 रुपीज़। तो यानी कि उसको लॉस कितना हुआ 320 रुपीज़ का। ठीक है, और अब लॉस का गिवन है सेम हम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही कर रहे हैं। उसमें प्रॉफिट यूज़ करते थे, इसमें लॉस परसेंट यूज़ किया बिकॉज उससे क्या हुआ है लॉस हुआ है। अब लॉस गिवन है, अब हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP। जैसे पहले प्रॉफिट लगाते थे, लॉस कितना हुआ था 320 रुपीज़ का। CP हमारे पास कितना था 8,000, हमने क्या निकालना है SP। अब SP उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 320 उधर जाके माइनस का, तो हमारे पास माइनस करके क्या आ जाएगा 086 एंड यहाँ पर 7680। दैट इज़ SP कितना पड़ा 7680 का। अब सिमिलरली हम टीवी का यूज़ करेंगे। CP ऑफ टीवी कितना है हमारे पास ₹8,000। प्रॉफिट उसे कितना हुआ 8% का, और हमें क्या निकालना है SP। सिमिलरली यहाँ प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉफिट बाय में CP मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितने परसेंट कितना है 8, P बाय में 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 640 रुपीज़। यानी कि उसके प्रॉफिट कितना हुआ है 640 रुपीज़ का। प्रॉफिट का फॉर्मूला है SP माइनस CP। तो 640 इज इक्वल्स टू SP, और हमारे पास CP था 8,000। तो SP क्या आ जाएगा हमारे पास 8640। तो हमारे पास SP हम डायरेक्ट लिखेंगे, SP इज इक्वल्स टू ₹8640। अब हमारे पास टोटल CP कितना था 8,000 प्लस 8,000। टोटल SP क्या हो जाएगा, जितने में हमारा VCR बिका है और जितने में हमारा TV बिका है। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल CP हमारे पास कितना था 8,000 प्लस 8,000 इज इक्वल्स टू ₹16,000। अब टोटल SP क्या आ जाएगा, हमारे पास पहले का SP आया 7680 प्लस 8640। तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा 0 12 13 16 16320, यानी कि टोटल SP क्या आ गया 16320। अब हमें दिख रहा है SP ज़्यादा है, बिका ज़्यादा में है, तो हमारे पास क्या हुआ होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP। तो हम क्या लिखेंगे, SP इज़ 16320 माइनस 16,000 दैट इज़ ₹320। 320 का हमें क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, और हमें निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय में CP मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना हुआ है 320, CP कितना था 16,000 एंड उसके बाद 100। 2 0 कैंसिल, यहाँ पर एक 0 कैंसिल एंड 16 2 जा 32। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 2%। दैट इज़ आंसर। दोबारा हम पढ़ते हैं, इसमें क्या हमने क्या किया है, CP हमें VCR का पता था, लॉस परसेंट पता था, हम लॉस परसेंट का फॉर्मूला यूज़ करके लॉस निकाल लिया। एंड लॉस क्या होता है CP माइनस SP, तो हमारे पास SP की वैल्यू आ गई। सिमिलरली CP ऑफ TV पता था, प्रॉफिट परसेंट पता था, प्रॉफिट परसेंट को यूज़ करके प्रॉफिट निकाला, उसके बाद प्रॉफिट का ही यूज़ करके हमने SP निकाल दिया। अब टोटल CP कितना था 16,000 बिकॉज हर एक चीज़ 8,000 की थी। टोटल SP क्या होगा, जितने में हमारा VCR सेल हुआ एंड सेकेंडली TV सेल हुआ। जब हमें पता चला कि SP ज़्यादा आया तो हमारे पास क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट निकाला एंड प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट परसेंटेज निकाल ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।